हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स में इंसुलिन प्रोडक्शन के बारे में बाय यूजिंग दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइट। तो हम जानते हैं कि आज डायबिटीज़ की तादाद बहुत बढ़ चुकी है वर्ल्ड वाइड है ना। लोग डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे हैं और उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ते रहती है। तो बाय एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हाउ वी कैन प्रोड्यूस दी इंसुलिन which is very important in diabetes mellitus. So let's try to understand what is this, right? तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हार्मोन्स इंसुलिन प्रोडक्शन। इट इज़ अ सिंथेटिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एस ई कोलाई बाई इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है, इनटू देयर डीएनए। राइट। फॉर एग्जांपल जो उसको बोलेंगे हीमोलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। ठीक है। तो यह एक तरह का मतलब सिंथेटिक हार्मोन है, बनाया हुआ हार्मोन है। ठीक है। बाय यूजिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ई कोलाई, जैसे कि हमने इंटरफेरॉन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोडक्शन में देखा है ना, उसी ई कोलाई को हम फिर से यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन, क्योंकि हमारा मकसद है इंसुलिन, ऐसे ही इंसुलिन बनाना जो इंसान यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए। राइट। इनटू देयर डीएनए, और वो बहुत सारे प्रोड्यूस करेगा, उसको आइसोलेट करेंगे और उसको हम बोलेंगे हीमोलिन। ठीक है। जो कि मतलब एक तरह का इंसुलिन ही है। ठीक है। तो आइए इसको पहले एक बार डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद स्टेप्स में जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें पहले करना क्या रहता है, ह्यूमन पैंक्रियाज सेल। हम जानते हैं कि पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में, मेटाबोलाइज करने में सहायक है। अब इसमें जो सेल है, क्योंकि हर सेल में डीएनए होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए रहेगा, इसी डीएनए को हमको लेना है। ठीक है। तो ये हम लेंगे ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, जो जीन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसको हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे आइसोलेट करेंगे। ठीक है। अब इसके लिए हमको चाहिए वेक्टर, जो कि मतलब जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे हम बैक्टीरियम लेंगे। ठीक है। ये जो बैक्टीरियम है, इसमें जो दो चीज़ होता है, बैक्टीरियल डीएनए होता है और प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो ये प्लाज्मिड डीएनए हमको निकालना है यहाँ से। प्लाज्मिड डीएनए कट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मिड डीएनए कट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। अब इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये कैसे बनेगा, ये वाला जो मतलब जीन है, इसको आप ऐसा छायांकित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे आके जुड़ेगा तो फिर ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इतना सारा एरिया यहाँ पे आपको ओवरलैप कर देना है। ये दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ दिस वी हैव टू इंट्रोडक्शन ऑफ आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बैक्टीरियम। फिर से उसको बैक्टीरियम में डालेंगे। ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम है, तो इसको फिर से आपको बताना है। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट दिखना चाहिए, तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको हम डालेंगे फर्मेंटेशन टैंक में। ठीक है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन टैंक में जैसे ही डालते हैं तो इसमें जितने भी आपके वेक्टर के जो हैं डीएनए, ये सारे रिकॉम्बिनेंट दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर को थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, है ना। यहाँ पे आपका ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे ईस्ट की मात्रा, सॉरी, बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, एट द सेम टाइम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल आल्सो इंक्रीज एंड दैट विल प्रोड्यूस द इंसुलिन। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है। और हमको एट लास्ट हमको क्या मिल जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। दैट कैन बी इंजेक्टेड टू द डायबिटीज पेशेंट एंड शुगर कैन बी ब्रेक डाउन एंड वी कैन रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड एंड यूरिन। ठीक है। अब इसमें स्टेप्स में आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि हमने इंटरफेरॉन और हेपेटाइटिस बी के केस में देखा था, लगभग वैसे ही चलेगा। मैंने कोशिश किया है कि सारे स्टेप्स तीनों प्रोडक्शन में सेम रहे, ताकि क्योंकि मेथड सेम है तो आपको याद रखने में भी इजी हो। तो पहला है जीन आइसोलेशन। द ह्यूमन इंसुलिन जीन is isolated from pancreatic cells of human being, right? Example, gene encoding proinsulin from human इंसुलिन डीएनए। ठीक है। तो वहाँ से हमको ये जीन इनकोडिंग प्रोइंसुलिन निकालना है, आइसोलेट करना है, ताकि हम उसको रिकॉम्बिनेंट कर सकें।
दूसरा स्टेप है जीन क्लोनिंग। हाँ, यही तो मतलब ये पहला स्टेप जीन आइसोलेशन, मतलब ये इस चीज़ को बता रहा है। ह्यूमन पैंक्रियाटिक सेल से ये ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमने यहाँ से आइसोलेट किया, निकाला। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम जीन क्लोनिंग, अब उसको क्लोन करना है, रिकॉम्बिनेंट करना है। द इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इनटू अ प्लाज्मिड वेक्टर। इसका नाम दे सकते हैं PBR322 और PBR322 यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए लिगेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको क्या किए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में इसमें फिट कर दिए। यहाँ पे ये वाला, यहाँ ये वाला जो है यहाँ से आके यहाँ फिट हुआ, तो ये बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पे है ना, डीएनए कट विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट हुआ और ये आके यहाँ पे जुड़ गया, वही बोल रहा है। ठीक है, अब इसको करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब क्या है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल्स लाइक ई कोलाई फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमुलिन जो प्रोड्यूस होगा, वो इंसुलिन को ह्यूमुलिन बोलेंगे। तो ये हम यहाँ पे ये जो रिकॉम्बिनेंट हुआ इसको हम होस्ट सेल में डालें, है ना, ये ई कोलाई है मान के चलो। ठीक है, ई कोलाई में ये डाले और उसके बाद उसको हम डालेंगे फर्मेंटेशन, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। इसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। Successfully transformed cells are identified with selectable markers. फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स, उसको हम मतलब ट्रांसफर करेंगे और फिर उसको फर्मेंटेशन टैंक में डालेंगे। द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल और यीस्ट सेल्स आर कल्चर्ड इन बायोरिएक्टर्स बाय फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। क्योंकि जैसे जैसे ये बैक्टीरिया बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये फर्मेंट होगा प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच में, हम उसको बायोरिएक्टर में रखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ बहुत सारे डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी प्रोड्यूस होंगे और इस तरह से हम इंसुलिन की मात्रा, अपने डिजायर्ड इंसुलिन की मात्रा बढ़ा पाएंगे। प्यूरिफिकेशन, द इंसुलिन प्रिकर्सर्स इज एक्सट्रैक्टेड एंड processed using chromatography and enzymatic cleavage to convert it into active insulin। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये फर्मेंटेशन टैंक से फिर इसको बाहर निकाल के एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड वील गेट द ह्यूमन इंसुलिन, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से इंसुलिन प्रोडक्शन को समझाया गया है बाय यूजिंग दी rDNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि किस तरह से हम मतलब अपने डिज़ायर्ड डीएनए को आइसोलेट करते हैं ह्यूमन के पैंक्रियाज से, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन पैंक्रियाज होता मतलब प्रोड्यूसिंग जीन होता है। उसको पास हम एक विक्टर की तैयारी करते हैं जो कि प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड वेक्टर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करके अपने डिजायर्ड डीएनए को उसमें जोड़ने के बाद हम उसको होस्ट सेल में डालते हैं और फर्मेंटेशन में उसको बहुत सारे प्रोड्यूस करने के बाद एक ह्यूमन इंसुलिन हमें मिलता है जो कि ह्यूमुलिन है, और यह डायबिटीज़ मेलेटस के ट्रीटमेंट में काम आता है। These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF form. And if you want, you can prepare your own notes or you can read it directly from these notes. It is left to you. Thank you. Bye bye.